दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस खास खबरों वाले मंच पर, जहां हम वही बातें लेकर आते हैं जो सीधे आपके जीवन से जुड़ी होती हैं। वही खबरें जो आपकी जेब, आपकी सुरक्षा, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके इलाज और आपके भविष्य से जुड़ी होती हैं। दोस्तों, आज की खबर वाकई में बहुत बड़ी है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक के बाद एक ऐसे फैसले सामने आए हैं जिनका सीधा फायदा गरीब, असहाय, मजदूर, श्रमिक, महिलाएं, बुजुर्ग, किसान, बेरोजगार युवा और आम नागरिकों को मिलने वाला है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में बदलाव की आहट है और यही वजह है कि आपसे बार बार कहा जा रहा है कि इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक भी जानकारी छूट गई तो नुकसान आपका हो सकता है और फायदा किसी और का। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसकी चर्चा आज हर गली मोहल्ले और हर घर में हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर जो बड़ा ऐलान किया है, उसने देश की करोड़ों महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। सरकार की तरफ से महिलाओं को पूरे 8,000 रुपए का सीधा लाभ देने का फैसला लिया गया है। ये रकम सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। खास बात यह है कि इसके लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होगी। यदि आपके घर में माता हैं, बहन है, पत्नी है या बेटी है और वो पात्रता में आती हैं, तो ये पैसा उनका हक है। अब सवाल उठता है कि पात्रता क्या है, आवेदन कैसे होगा और पैसा कब तक खाते में आएगा। दोस्तों, पूरी प्रक्रिया को आसान रखा गया है। आधार से लिंक बैंक खाता होना जरूरी है, पहचान सत्यापन पूरा होना चाहिए और सरकारी पोर्टल या नजदीकी सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। कई राज्यों में यह प्रक्रिया अपने आप पूरी की जा रही है ताकि महिलाओं को लाइन में न लगना पड़े। मेरे प्यारे देशवासियों, अब एक बेहद जरूरी खबर राशन कार्ड से जुड़ी हुई है। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत अहम है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों का KYC पूरा नहीं होगा, उन्हें आगे मुफ्त राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने नजदीकी राशन दुकान या सेवा केंद्र पर जाकर अंगूठा लगाकर KYC पूरी करनी होगी। यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो अगले महीने से राशन रुक सकता है, इसलिए समय रहते यह काम जरूर करवा लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन श्रमिकों और मजदूरों की जो रोज अपनी जान जोखिम में डालकर ऊंची इमारतों पर, फैक्ट्रियों में और निर्माण स्थलों पर काम करते हैं। सरकार ने इनके लिए बीमा सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला लिया है। काम के दौरान अगर कोई हादसा होता है तो अब मुआवजा मिलने में देरी नहीं होगी। बीमा की राशि समय पर परिवार तक पहुंचेगी ताकि दुख की घड़ी में उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके। ये फैसला उन लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आया है जिनके घर की रोजी रोटी एक ही कमाने वाले पर टिकी होती है। महंगाई से जूझ रहे आम नागरिकों के लिए भी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि पेट्रोल और डीजल के दामों में आने वाले समय में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर बोझ कम करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। इसका सीधा असर आपके घरेलू बजट पर पड़ेगा और जेब पर पड़ने वाला दबाव कुछ हद तक कम होगा। अब बात करते हैं बच्चों की पढ़ाई की। दोस्तों, जिन घरों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और आर्थिक तंगी के कारण उनकी शिक्षा पर खतरा मंडरा रहा है, उनके लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पढ़ाई का खर्च सरकार उठाने जा रही है। फीस, किताबें, ड्रेस और डिजिटल शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं पर सहायता दी जाएगी। इसका मकसद ये है कि कोई भी बच्चा सिर्फ पैसों की कमी के कारण स्कूल ना छोड़े। कामकाजी महिलाओं के लिए भी सरकार ने सुरक्षा और सुविधा की गारंटी लेने का फैसला किया है। बाजार, फैक्ट्री और निर्माण स्थलों पर काम करने वाली महिलाओं के लिए अब साफ शौचालय, पीने का पानी और विश्राम स्थल अनिवार्य किए जा रहे हैं। ये कदम महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल देने की दिशा में बहुत बड़ा माना जा रहा है। शहरों में रहने वाले मजदूरों और कामगारों के लिए कम किराए वाले घरों का वादा भी सरकार ने दोहराया है। सस्ते आवास की योजनाओं को तेजी से लागू करने की तैयारी है ताकि लोगों को झुग्गियों या असुरक्षित जगहों पर रहने की मजबूरी न रहे। स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ी राहत की खबर है। साल में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा। इसका फायदा खास तौर पर उन परिवारों को मिलेगा जो बीमारी के डर से इलाज टाल देते हैं। किसानों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिन किसानों के पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन है, उन्हें पूरे 44,000 रुपए तक का लाभ मिलने की बात सामने आई है। यह राशि अलग अलग सहायता योजनाओं के माध्यम से दी जाएगी ताकि खेती से जुड़े खर्च में राहत मिल सके। घरों में काम करने वाले लोगों को लेकर भी नए नियम तय किए जा रहे हैं। उनका पंजीकरण किया जाएगा ताकि उन्हें भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और उनके अधिकार सुरक्षित रह सकें। मोबाइल और डिजिटल लेनदेन से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। सिम कार्ड, UPI और डिजिटल भुगतान करने वालों को नई गाइडलाइन का पालन करना होगा ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। मौसम को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। देश के कई राज्यों में कोहरा, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। ऐसे में किसानों और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। फ्री साइकिल योजना के तहत मजदूरों को आवागमन में राहत दी जा रही है।
इससे रोज काम पर आने जाने का खर्च बचेगा और समय की भी बचत होगी। लड़कियों की शादी को लेकर आर्थिक सहायता की योजनाएं भी सक्रिय की जा रही हैं ताकि गरीब परिवारों की चिंता कम हो सके। डे केयर और देखभाल केंद्रों की योजना पर भी काम शुरू हो चुका है ताकि कामकाजी माता पिता निश्चिंत होकर काम कर सकें। कारीगरों और हुनरमंद लोगों को बाजार से जोड़ने की पहल तेज की जा रही है ताकि उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम मिल सके। मुफ्त कानूनी सहायता केंद्रों को मजबूत किया जा रहा है ताकि मजदूरी, नौकरी और दुर्घटना से जुड़े मामलों में लोगों को सही मार्गदर्शन मिल सके। टूलकिट सहायता योजना के तहत काम से जुड़े औजार और सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर कामगारों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है ताकि योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। काम न मिलने की स्थिति में अस्थायी कार्य अवसर देने की योजना पर भी विचार हो रहा है ताकि आमदनी का सहारा बना रहे। सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा किट और जरूरी साधनों को अनिवार्य किया जा रहा है। छात्रवृत्ति और शिक्षा सहायता की प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाया जा रहा है। चलते फिरते राशन सुविधा के जरिए कामकाजी इलाकों में मोबाइल राशन यूनिट शुरू करने का प्रस्ताव है। ईंट भट्टों पर काम करने वालों की स्थिति सुधारने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। मेहनताना सीधे बैंक खाते में देने पर जोर दिया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है उनके लिए पहचान अभियान चलाया जा रहा है ताकि वे भी योजनाओं से जुड़ सकें। कठोर मौसम में काम करने वालों के लिए विशेष सहायता पर विचार किया जा रहा है। घरेलू सेवाओं से जुड़े लोगों का पंजीकरण अभियान भी तेज किया जा रहा है। आने जाने के किफायती साधनों पर सहयोग देने की तैयारी है ताकि रोज के खर्च में राहत मिले। देर रात काम करने वालों के लिए सुरक्षित ठहराव की व्यवस्था सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। कम प्रीमियम पर बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षा प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। स्कूल सामग्री सहायता समय पर पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। आकस्मिक नुकसान पर त्वरित सहायता प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए स्किल ट्रेनिंग के रास्ते खोले जा रहे हैं ताकि बेहतर रोजगार मिल सके। राज्य से बाहर काम करने वाले मजदूरों के लिए अलग सहायता तंत्र तैयार किया जा रहा है। सड़क पर कारोबार करने वालों को पहचान पत्र देने की योजना पर काम चल रहा है। साप्ताहिक मेहनताना भुगतान मॉडल पर भी विचार किया जा रहा है। सस्ती रसोई योजना का विस्तार कर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पेंशन योजनाओं से जुड़ाव को आसान बनाया जा रहा है ताकि बुढ़ापे में सहारा मिल सके। दोस्तों, ये सारी खबरें इस बात का संकेत हैं कि सरकार का फोकस सीधे आम नागरिक पर है। अगर आप पहली बार इस मंच पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही काम की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी से वंचित न रहे। मेहनत करने वाले हाथों का सम्मान ही देश की असली ताकत है और इन्हीं हाथों के लिए ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं।